नमस्कार। शोमरतुडी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह जो है वैमानिक इतिहास में सबसे बड़ी डील की चर्चा कर रहा हूँ। और वो जो डील है वो भारत ने की है। भारत माने एयर इंडिया ने जो है अभी तक के जो रिकॉर्ड हुए हैं 570 प्लेन का खरीदी की डील की है बोइंग के साथ और एयरबस के साथ। बोइंग जो है ये अमेरिकन कंपनी है हवाई जहाज़ बनाने की, और एयरबस है फ्रांस की। तो ये जो डील थी जो है 82 बिलियन की डील है ये। इसमें 570 विमान खरीदने हैं, जिसमें से 220 तो खरीदेंगे बोइंग से, अमेरिका से, और 250 विमान खरीदेंगे जो एयरबस कंपनी है फ्रांस की, उनसे खरीदेंगे। और बहुत संभवतया इसके अंत में, इस साल के अंत तक जो है इसमें से कुछ डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ऐतिहासिक डील है। अब आप कल्पना कीजिएगा, सिर्फ एक साल पहले इस कंपनी को, जब तक ये गवर्नमेंट के पास थी, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। 10 साल से इस कंपनी को बेचने पे लगे थे, कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। और वो आज वो कंपनी जो है 82 बिलियन डॉलर की खरीदारी करने को तैयार हो गई है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। जब इसमें से जब इसका वर्चुअल ये डील साइन हुई, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी और टाटा ग्रुप के जो है अधिकारी लोग जो है, जब इन्होंने ये वो किया, ये डील साइन की, वर्चुअल डील साइन करी, तो मैक्रो ने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हमारा जो सहयोग चल रहा है, वर्षों से जो सहयोग चल रहा है, सिर्फ वही मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि भारत का भविष्य भी इसमें दिखाई देता है। अगर भारत की कोई कंपनी इतनी बड़ी अगर डील करती है, इसका मतलब यह है कि उसका क्या अर्थव्यवस्था है और क्या संभावनाएं हैं। कोई कंपनी ऐसे ही डील नहीं करेगी इतने, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा, कोई प्राइवेट कंपनी किसी बगैर प्रॉफिट के जो है वो डील नहीं करेगी। और बाइडेन ने तो खैर इससे भी बड़ी बात बोली। बाइडेन ने तो कहा कि इस डील से हमारे जो है 44 राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और उनमें से उन लोगों को जो है 4 साल की डिग्री पूरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना रोज़गार मिलेगा। ये बातें कौन कर रहे हैं? जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका। मतलब एक डील से ही जो है उनको इतना फ़ायदा हो रहा है, जो आज तक हमें बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं दुनिया में कहीं गिना नहीं जाता। आज उस एक डील पर जो है राष्ट्रपति तक बोलने शुरू हो गए। कभी किसी आपने सुना नहीं होगा किसी डील पे, किसी व्यापार पे जो है कोई राष्ट्रपति इस ढंग से बात करता हो। ठीक है, वो ये करते हैं कि हम व्यापार बढ़ाएंगे, फलाने देश के साथ बढ़ाएंगे, इस देश के साथ बढ़ाएंगे, हमारा व्यापारिक संबंध बढ़ेगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक डील के साथ बात करना, जो है उस पर बोलना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी डील क्यों हुई? टाटा जो है, जो टाटा ग्रुप है, तो वो इतने अगर प्लेन खरीद रहा है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह के लिए, इससे पहले क्यों नहीं खरीदे किसी और कंपनी ने? उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे क्या कारण है? भारत का जो विकास चल रहा है इस समय, पिछले मोदी जी के टाइम से जो विकास का दौर चल रहा है, आज देश में सैकड़ों एयरपोर्ट बन गए हैं। आज ये मत समझिए कि पैसे के लोगों के पास कमी है। लोगों की जो पैसे वाला है, मध्यम वर्ग एंड एवो जो है, उनकी पहली प्रेफरेंस जो है बाई एयर जाने की होती है। उसके बाद जो है वो ट्रेन पर, तेज़ वाली जो है शताब्दी, राजधानी, ये इस टाइप की ट्रेन को प्रेफर करते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस ये होती है। तो ये मार्केट कैसे डेवलप होगा? जब एयरपोर्ट जगह जगह बनेंगे। और इस बीच जो है 9 सालों में यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मोदी ने डेवलप किया है, बनाया है।
चाहे ये एयरपोर्ट हो या एक्सप्रेस ट्रेनें हों, नए नए जो मालगाड़ियों के लिए जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, या तेज़ गति की स्पीड ट्रेनें बनाई जा रही है, बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यही सोच है, भविष्य की सोच है, आज की नहीं। और ये भविष्य कोई ये नहीं कि 100 साल 50 साल बाद नहीं, जैसे जैसे करके विकास होगा वैसे वैसे करके भविष्य बनेगा। तो ये चीज़ ये बताता है कि भारत आज किस स्थिति में है, भारत का विकास की दर कैसे बढ़ रही है। अब आप ये सोचिए, अच्छा सिर्फ यही नहीं है, टाटा ने सिर्फ इतनी डील नहीं करी कि बसें खरीदी या अपने नेशनल और इंटरनेशनल 30% का उन्होंने अपना टारगेट रखा है कि हम वर्ल्ड के 30% मार्केट पर जो है इसका अपना कब्जा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्लानिंग करी है इन लोगों से जो है, इन कंपनी से, कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो भारत में बनेंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक विकास का जो है एक संकल्प है, एक परिकल्पना है कि हम अपने देश को विकसित बनाएंगे, चाहे वो सरकार हो या व्यापारी हो, प्राइवेट प्लेयर्स हो। आज जो है यही कंपनी जिसको कोई खरीदने को तैयार नहीं था, और क्यों नहीं खरीदने को तैयार था? क्योंकि कर्ज में डूबी हुई थी। कोई इसको जो है कई बार 10 साल तक लगे रहे लेकिन तब भी नहीं किया। लेकिन ये कर्ज में क्यों डूबी? पहली बात तो ये है कि सरकारी कर्मचारियों की जो मनोवृत्ति होती है, एक तो वो अपनी जगह पर है। जो पहले इस एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के जो है मामा फूफा सलाना फलाना सबको फ्री की यात्राएं कराई जाती थी। दूसरा क्या था कि सबसे ज़्यादा फ्री का जो सरकारी कर्मचारी हैं या पत्रकार लोग हैं, आज जितने भी पत्रकार हैं या जो यूट्यूबर हैं, जो पानी पीकर कोस रहे हैं मोदी को दिन रात, जिनका एक ही काम है, तो पहले इन्हीं उसमें जो है विदेश यात्रा में जाते फ्री का। कोई मंत्री चले गया, प्रधानमंत्री चले गया, उनके साथ ये ठूस ठूस करके चले जाते। फ्री का आना, फ्री का जाना, और बाकी वहाँ जो है जो दूतावास होते हैं उनका काम भी था इनकी सेवा करना। तो आज जो जितनी गालियाँ मोदी पड़ती हैं, मोदी ने किसी को, इन सबका किसी का नहीं बिगाड़ा, बस यही बिगाड़ा कि जो दलाली का जो सिस्टम था, जो मुफ्तखोरी का जो सिस्टम था, उस पर अंकुश लगा दिया। खाली इसी में नहीं, पूरी जगह है। जैसे डिजिटलाइजेशन जो किया, अब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट टू होम, वो कस्टमर को सीधा पैसा उसके खाते में जा रहा है, बीच में कोई दलाल नहीं है। तो ये जो दलाली का जो सिस्टम ख़त्म हुआ, उससे सब ये लोग बिफरे हुए हैं, इसीलिए ये वो करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आज जो है बाइडेन ने कहा इस डील के बारे में अपनी बोइंग कंपनी के भले के लिए। आप ये सोचिए कि अगर मोदी इनकी जगह पर होते, मोदी अगर कहते अपने किसी जैसे अडानी के लिए कहते, अंबानी के लिए कहते, टाटा के लिए कहते, तो ये कितना हंगामा मचाते। ये जो है पूरा, जैसे इन्होंने अडानी को लेकर के जो है हंगामा मचाया और हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा डेंट लगाया, ऐसे ही ये सब लगाते, क्योंकि ये निकम्मे लोग हैं। इनको किसी भी तरह जो है मोदी से बैर की वजह से इस देश से बैर हो गया। ये अपने, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको ये है कि हाँ, इससे जो है कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो लोग समझेंगे। अब आपने देखा होगा जब ये जब ये एयर इंडिया बिक रही थी, तो ये क्या कहते, मोदी ने सरकारी कंपनी बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सड़कें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए और फैक्ट्रीज बेच दी। सच्चाई क्या है, यही जो टाटा कंपनी है, जो आज हम एयर इंडिया है, ये आज से 90 साल पहले भी टाटा की थी। और 1946 में जब इन्होंने इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना, पहले तो अपनी ओनरशिप थी उनकी, लेकिन बाद में 46 में इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, उसके शेयर लॉन्च किए, तो इसका नाम एयर इंडिया रखा। अब उस समय जो भी कंपनीज थी सब प्राइवेट थी। अब दिक्कत ये पड़ गई कि लंदन को चिट्ठी कैसी भेजी जाए, बाय एयर कैसी भेजी जाए,
तो नेहरू ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसको खरीद लिया। खरीद क्या लिया? अपनी जो भी इनका राष्ट्रीयकरण का होता है, तो चिट्ठी आने जाने के लिए ये सरकारी कंपनी बनी गई। उसके बाद इसका नितांत दुरुपयोग, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने अपने बच्चों का, राजीव या राहुल, मतलब राजीव ने से या शायद राहुल, किसी एक का जो है जो जन्म दिवस था वो हवाई जहाज में मनाया था उड़ते हुए। तो इतनी तनख्वाह तो किसी प्रधानमंत्री की होती नहीं है कि आप जो है 5-10 घंटे हवाई जहाज़ में जो है पूरा एरोप्लेन बुक कर दे। तो इस तरह ये डूबती गई। इनके दलाल, इनके एजेंट सब जो है इसका दुरुपयोग करते रहे और ये कंपनी डूबती गई। ऐसा नहीं था कि भारत आज़ादी से पहले भारत में कोई निर्माण नहीं होता था। ये जो आज कहते हैं ना कि भारत आज़ादी से पहले सुई नहीं बनती थी, सब कुछ बनता था। सारे प्राइवेट प्लेयर्स बनाते थे। यहाँ जहाज़रानी थी, सिंधिया की जहाज़रानी थी, और लोगों के भी जो है, ये मोदी थे और कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स थे जो निर्माण करते थे। ये अलग बात है कि अंग्रेज़ जो है यहाँ का माल लूटते थे। जो प्रॉफिट होता वो जो है अंग्रेज़ों को जाता था। आज़ादी के बाद जो है वो प्रॉफिट जाना कम हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप ही सोचिए, अगर ये नहीं होता कि पहले अगर हुआ होता, भारत में निर्माण नहीं होता, तो जो ये कम्युनिस्ट हैं, जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं कम्युनिस्ट, तो वो जब हम वयस्क हुए या जब हमने जब दुनिया देखी तो एक ही नारा सुनते थे हम, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसका मतलब ये सरकार जो है, मतलब टाटा बिरला जो कोई 1947 में अचानक एक दिन तो प्रकट नहीं हुए होंगे। उनका अगर व्यवसाय पहले भी रहा होगा तो ये जो गालियाँ दे देते, इसका मतलब ये है कि सारा यहाँ निर्माण होता था। जहाज़ से लेकर के, जहाज़ रानी से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ होती, सारी यहाँ एयरलाइंस थी। इवन जिस एम्स की बात ये कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं कि नेहरू जी ने एम्स लाए, नेहरू जी एम्स लाए, वो भी राजकुमारी अमृत कौर ने अपने पैसों से बनवाया, अपनी प्रॉपर्टी शिमला में बेच करके बनाया। तो ऐसा नहीं है। तो इस देश का भट्टा इन लोगों ने बिठाया। तो आज जो है बाइडेन खुश है, ये खुश है, और इसका जो बोइंग है, इसका इंजन बनता है ब्रिटेन में, तो वो भी खुश है कि हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे लोगों को भी मिलेगा, भारत के लोगों को भी। अगर लाभ होगा, विस्तार होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, हर जगह जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्योंकि कोसना जो है, जो दलाल होते हैं, अगर उनको नहीं कुछ मिलता है तो वो अपने बिजनेसमैन को कोसेंगे। यही इनकी जो है परिणति है, ये इनका लक्ष्य है। और जो है 2024 तक ये सब जो है, जैसे आज अडानी पे किया उन्होंने, कल के दिन किसी और पे भी करेंगे। हो सकता है कल के दिन इसी पे करेंगे। जैसे अभी आपको पता होगा ये कि जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम पाया गया, जिसकी बैटरी बनती है। बैटरी का मोस्ट जो मेन कंपोनेंट लिथियम होता है। और लिथियम एक बड़ा इतना बड़ा भंडार 59.10 जो है मीट्रिक टन, लाख मीट्रिक टन जो है, लाख टन जो होना जो है, भारत को दुनिया में दूसरे स्थान पे लिया है एकदम पर। अब आप देखिएगा, इस पर भी बड़ी राजनीति होगी, क्योंकि लिथियम का मिलना ये है कि हमारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आना होगा। अब ये किसी न किसी रूप में, ये तो वो है ना ऑक्टोपस टाइप के, इनके कई हाथ हैं। कोई पर्यावरण को लेकर के आता है, कोई मानवाधिकार को लेकर आता है। 100 किस्म के इनके इंटरनेशनल वो है, संबंध हैं। जॉर्ज सोरोस से हैं, रॉकफेलर से हैं, बिल गेट्स से हैं, जितने भी फाउंडेशन हैं, ये सारे फाउंडेशन जो है, या फोर्ड फाउंडेशन है, ये सिर्फ अपने हितों के लिए जो है मजदूर ढूंढते हैं विदेशों में। जैसे भारत में इनके कई मजदूर हैं, उनको पैसा देते हैं कि तुम ये इशू उठाओ ताकि हमें नुकसान ना हो। तो अभी जो है इस तरह के भी जो है, ये जो हमारे जो भंडार मिला है लिथियम का जो है, उस पर भी काफ़ी हंगामा होगा। ये प्रशांत भूषण ये सब पर्यावरण लेकर के और कोई रेडिएशन की बात करके, कोई कुछ बात करके, ये सब जो है एक माहौल बनाएंगे इस देश के खिलाफ। तो इस तरह की चीज़ें देश के खिलाफ, मतलब मोदी के नाम पर जो है देश के खिलाफ जो है हो रही हैं।
और 2024 तक होती रहेंगी। जब इनको 2024 में पूरा जनता जो है इनका मुंह तोड़ जवाब दे देगी, उसके बाद जाकर के ये जो प्रजाति है ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।